हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है चैप्टर नंबर 2 का किंगडम फंजाई। इसके अंदर हम उसके जनरल कैरेक्टर्स को आज करेंगे। तो फर्स्ट कैरेक्टर जो हम स्टडी करने जा रहे हैं दैट इज़ हैबिटेट। हैबिटेट कैसा होता है फंगस का? इट नॉर्मली ग्रोज इन वार्म एंड ह्यूमिड प्लेसेस। वार्म प्लेसेस होने चाहिए और टेम्परेचर कैसा होना चाहिए? बिटवीन 25 to 35। ह्यूमिड प्लेसेस मीन्स वेट कंडीशंस होनी चाहिए, ह्यूमिडिटी एटमॉस्फेयर में होनी चाहिए, तो फंगस ईजिली ग्रो करेगी उन प्लेसेस के ऊपर। नेक्स्ट करेक्टर जो इसका है वो है न्यूट्रिशन। किस तरह का न्यूट्रिशन होता है फंगस का? इट इज़ हेट्रोट्रॉफिक इन नेचर। हेट्रोट्रॉफिक मीन्स इट डिपेंड्स अपॉन अदर ऑर्गेनिजम्स फॉर इट्स फूड रिक्वायरमेंट्स। इट इज़ नॉट ऑटोट्रॉफिक, ये अपना खाना खुद नहीं बना सकती, ये दूसरों पर डिपेंडेंट है अपने खाने की रिक्वायरमेंट्स के लिए। तो उसके भी डिफरेंट मेथड्स हैं। अलग अलग जीनस अलग अलग मेथड से दूसरे ऑर्गेनिजम्स के ऊपर डिपेंडेंट है अपने फूड के लिए। एज फॉर एग्जाम्पल सम आर पैरासिटिक इन नेचर, ये अपने होस्ट से अपने फूड को लेंगे। सम आर सिम्बायोटिक इन नेचर। सिम्बायोटिक का मीनिंग है म्यूचुअल एसोसिएशन, दो जनों की आपस में एसोसिएशन है, दो ऑर्गेनिजम्स की आपस में एसोसिएशन है और दोनों को ही एक दूसरे से फ़ायदा हो रहा है। इसके अंदर भी हम दो एग्जाम्पल्स पढ़ेंगे। फर्स्ट इज माइकोराइजी एंड द अदर वन इज लाइकन्स। माइकोराइजी इज द एसोसिएशन बिटवीन फंगस एंड रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स। जैसे कि पाइनस हो गया, फंगस क्या करता है, हायर प्लांट्स के रूट्स में एसोसिएट करके वहाँ से खाना लेता है और प्लांट्स को क्या देगा, ये प्लांट्स को मिनरल्स और वाटर प्रोवाइड करेगा एंड इट इज़ रिच इन फॉस्फोरस। पोटाशियम में भी रिच होगा और फॉस्फोरस से भी। तो अल्टीमेटली प्लांट को भी फ़ायदा हो रहा है और फंगस को भी फ़ायदा हो रहा है। सेकेंड एसोसिएशन विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज़ लाइकन्स। lichen is a mutual association, symbiotic association between algae and fungi. जो एल्गी है वो क्या करती है, इट इज़ फोटोसिंथेटिक इन नेचर, सो इट विल सिंथेसाइज द फूड, ये खाना बनाएगी। फंगस जो है ये क्या करेगी, अगेन इट विल प्रोवाइड वाटर एंड रिच्ड विद मिनरल्स। ठीक है, तो दोनों को एक दूसरे से फ़ायदा हो रहा है। दोनों के लिए जो टेक्निकल टर्म्स यूज़ की जाती हैं वो हैं, एल्गी को हम टेक्निकली फाइकोबायोंट कहते हैं और फंजाई को हम टेक्निकली माइकोबायोंट कहते हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट लाइकन्स। हमने ये पढ़ा कि जो फंगस है इसका न्यूट्रिशन हेट्रोट्रॉफिक है, इट इज़ डिपेंडेंट अपॉन अदर ऑर्गेनिज्म फॉर इट्स फूड रिक्वायरमेंट्स। इसमें तीन मेन टाइप्स हमने पढ़े। पहला था पैरासिटिक, it is dependent upon other organisms. Second is symbiotic. symbiotic के अंदर भी हमने दो टाइप्स पढ़े, mycorrhizae and lichens. mycorrhizae में fungus will form an association with the roots of higher plants and in lichens it will associate with algae. थर्ड जो टाइप है वो है सेप्रोफिटिक। तीसरी तरह का न्यूट्रिशन कौन सा है, सेप्रोफिटिक, मतलब डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर से ये फूड को एब्जॉर्ब कर लेगा by the process of decomposition. कॉम्प्लेक्स मटेरियल्स को ये सिंपल मटेरियल्स में चेंज करके वहाँ से अपने फूड को ले लेगा। थर्ड करेक्टर जो है इट इज़ बॉडी फॉर्म। फंगस का बॉडी किन किन फॉर्म्स में प्रेजेंट होता है, इट इज़ वेरिएबल, लेकिन हम जो दो मेन टाइप्स पढ़ेंगे वो है यूनिसेलुलर बॉडी फॉर्म एंड मल्टी सेलुलर। यूनिसेलुलर के अंदर आ जाता है ईस्ट। ईस्ट को आप जानते भी होंगे, ब्रेड को बनाने के लिए ईस्ट यूज़ होता है। ईस्ट का साइंटिफिक नेम क्या है, सैक्रोमाइसिस सेरेविसाए। ये भी आपने याद रखना है, साइंटिफिक नेम भी याद रखना है ईस्ट का। सेकंड है मल्टी सेलुलर, एक से ज़्यादा सेल्स का बना हुआ है। उसमें भी मोस्ट कॉमन टाइप इज़ फिलामेंटस टाइप, कि फिलामेंट्स की फॉर्म में ग्रुप ऑफ सेल्स आर प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ अ फिलामेंट। इस फॉर्म में हमें मोस्टली फंगस दिखाई देता है। फिलामेंटस किस तरह का है, इसके अंडर भी आपने तीन टर्म्स पे ज़्यादा स्ट्रेस देना है। फर्स्ट इज़ हाइफी। हाइफी टर्म हम कब यूज़ करते हैं, व्हेन वी सी अ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, जैसे कि आपको ये डायग्राम नज़र आ रहा है। व्हेन अ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर इज प्रेजेंट
इट इज टेक्निकली नोन एज हाइफी। एक और टर्म यूज होता है माइसिलियम। माइसिलियम हम कब यूज करते हैं? व्हेन देयर इज नेटवर्क ऑफ हाइफी। एक से ज़्यादा जब हाइफी प्रेजेंट हो तो उसको हम टेक्निकली बोल देते हैं माइसिलियम। जैसे कि आपको इस डायग्राम में नजर आएगा, more than one hyphae are present, there is a network of hyphae, so it is known as mycelium. थर्ड टर्म जो बेटा 1 मार्क में भी क्वेश्चन आता है वो है सिनोसिटिक हाइफी। जहाँ पे भी टर्म आ गया सिनोसिटिक, सिनोसिटिक का मतलब है मल्टी न्यूक्लिएटेड, एक से ज़्यादा न्यूक्लियाई प्रेजेंट है। ऐसा कंडीशन कब अराइज होगा? when cell walls are absent in the hyphae। हाइफी के अंदर अगर ये सेल वॉल्स एब्सेंट हैं तो उस कंडीशन को हम बोलेंगे सिनोसिटिक हाइफी। आप इस डायग्राम की हेल्प से भी देख सकते हैं। देखिए, सेल वॉल जब एब्सेंट है तो इस कंडीशन को हम टेक्निकली कह देते हैं सिनोसिटिक कंडीशन। नेक्स्ट करेक्टर जो है बेटा, इट इज सेल वॉल। फंगस का सेल वॉल किस चीज़ का बना हुआ होता है? इट इज़ फॉर्म्ड ऑफ काइटिन एंड पॉलीसेक्राइड्स। तो 1 मार्क में ये और एमसीक्यू फॉर्म में ये आपको आ सकता है। सेल वॉल फंगस का किस चीज़ का बना हुआ है? काइटिन एंड पॉलीसेक्राइड्स। वेरी इंपॉर्टेंट कैरेक्टर इज रिप्रोडक्शन। फंगस का जो रिप्रोडक्शन है ये किस तरह से होता है? बेसिकली इट हैज़ 3 मेन मेथड्स, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में क्या है? फंगस की बॉडी का कोई भी पार्ट टूटकर नया ऑर्गेनिज्म बना देगा, और सबसे ज़्यादा कॉमन जो मेथड है वो है फ्रेगमेंटेशन। बॉडी का फ्रेगमेंट टूटेगा और फेवरेबल कंडीशंस में क्या हो जाएगा? उससे नया प्लांट, नया फंगस का प्लांट बॉडी अराइज हो जाएगा। एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन हमेशा इट अकर्स बाय स्पोर फॉर्मेशन। स्पोर्स बनती हैं एसेक्सुअल मेथड में हमेशा ही। इसके अंदर जो 3 मेन कॉमन टाइप्स हैं, मोस्ट कॉमन टाइप्स हैं, वो 3 हैं, कॉनिडिया, स्पोरेंजियोस्पोर्स एंड जूस्पोर्स। कॉनिडिया स्पोर्स कैसी होती हैं? दीज आर एक्सटर्नल स्पोर्स, बॉडी के ऊपर पड़ी हुई होती हैं, ठीक है। हाइफा होता है, हाइफा के ऊपर ही अराइज करती हैं। इस तरह के स्पोर्ट्स को हम कहते हैं कॉनिडिया। दूसरा टाइप है स्पोरेंजियोस्पोर्स। ये कहाँ अराइज करती हैं? दीज आर इंटरनल स्पोर्ट्स। हाइफा है, हाइफा के ऊपर एक सैक लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है, पाउच लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है, जिसको हम स्पोरेंजिया कहते हैं। उस स्पोरेंजिया के अंदर जो स्पोर्स होती हैं उनको हम कहते हैं स्पोरेंजियोस्पोर्स। थर्ड टाइप का जो स्पोर्स है, दीज आर जूस्पोर्स। जूस्पोर्स की खासियत क्या है? दीज आर मोटाइल, दे कैन लोकोमोट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर विद द हेल्प ऑफ अ मीडियम, जैसे कि वाटर हो गया। दीज स्पोर्स आर बायफ्लैजिलेटेड स्पोर्स। जूस्पोर किडनी शेप की होती है और इनके ऊपर 2 फ्लैजला प्रेजेंट होते हैं। इस तरह के स्पोर्स को हम कहते हैं जूस्पोर्स। नेक्स्ट मेथड इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमेशा किसी भी ऑर्गेनिज्म में अगर आपने डिफाइन करना है तो आप कैसे बोलेंगे? इट अकर्स बाय फॉर्मेशन एंड फ्यूजन ऑफ गैमीट्स। गैमीट्स बनेंगी और फिर वो फ्यूज़ करेंगी। जब भी हम ऐसा प्रोसेस कहीं देखते हैं तो हम उसको कह देते हैं सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। गैमीट्स बन रही हैं और वो फ्यूज़ हो रही हैं। फंगस के केस में जो सेक्सुअल साइकिल है, इट अकर्स बाय 3 स्टेप्स। 3 स्टेप्स के अंडर ये होता है, प्लाज्मोगैमी, कैरियोगैमी एंड मियोसिस इन द जाइगोट। प्लाज्मोगैमी का मतलब है जो 2 गैमीट्स हैं इनका जो प्रोटोप्लाज्म है वो पहले फ्यूज़ करता है। न्यूक्लियाई फ्यूज़ नहीं कर रहा, सिर्फ प्रोटोप्लाज्म फ्यूज़ कर रहा है। फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लाज्म इज नोन एज प्लाज्मोगैमी। सेकेंड स्टेप है कैरियोगैमी। कैरियो का मतलब होता है न्यूक्लियस। सेकेंड स्टेप में न्यूक्लियाई, दोनों गैमीट्स के न्यूक्लियाई आपस में फ्यूज़ कर रहे हैं। थर्ड स्टेप में है मियोसिस इन जाइगोट। जाइगोट बन गया है, अब उसके अंदर मियोसिस डिवीज़न हो रही है। मियोसिस डिवीज़न की क्या खासियत है कि जब भी मियोसिस होती है तो एक सेल से 4 डॉटर सेल्स बनते हैं।
एक सेल डिवाइड होके 4 सेल्स बनाएगा। ठीक है, तो जब जाइगोट में मियोसिस होती है तो ये स्पोर्स बनाता है, सेक्सुअल स्पोर्स बनाता है। ठीक है बेटा, आज के लिए इतना ही, और कल हमारी ऑनलाइन क्लास होगी, बाकी का हम पोर्शन उसमें पढ़ेंगे। ओके।